अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मोहम्मद उवैसुर रहमान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ज़रा रजब उल मुरज्जब का बहुत ही मुबारक और मुअज़्ज़म मोहतरम मोहतशम महीना चल रहा है और इसी महीने की 22 तारीख को सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स पाक और इसी माह की 15 तारीख को शहजादा रसूल हुजूर सैयद इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स पाक और नज़र नियाज और इसी माह की 27वीं शब को शब मेराज है। मैं आपके सामने सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है और मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला से क्या रिश्ता है और सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हमें किस तरह मोहब्बत रखनी क्या चाहिए और उनके कुंडों की नियाज हमें कब दिलानी चाहिए। चलते हैं इस वीडियो की जानिब। लेकिन तवज्जो के साथ सुनिए, हजरत इमाम जाफर सादिक के नाना सिद्दीक अकबर के पोते हैं, यानी इमाम जाफर की मां सिद्दीकी है, बाप हुसैनी है। इमाम हुसैन के बाप अलवी हैं। इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकिर हैं। इमाम बाकिर के बेटे जाफर सादिक। बात समझ आई आपको? ये इमाम जाफर सादिक हैं तो मोहम्मद बाकिर के शहजादे, मगर माँ हजरत उम्मे फरवा हैं। इसीलिए हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, सुन लो सुन्नियों, ये अहले ईमान के लिए दलील है और जब भी कभी जो है वो कोई भौंकना शुरू करे तो उसको पलट कर जवाब देना कि हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया है, बरोज़े कयामत के मैदान में मुझे शफाअत की उम्मीद जितनी अली हैदर कर्रार से है उतनी ही उम्मीद मेरे दादा सिद्दीक अकबर से भी। इसीलिए कहा सिद्दीक अकबर के खानदान को, अली हैदर के खानदान को एक जगह देखना है तो इमाम जाफर सादिक को देख लो। ऐसा सादिक है। रोज़ा रसूल के सामने खड़े होकर किसी ने पूछा, अबू बकर सिद्दीक हुजूर की खिदमत में कैसे थे, हुजूर की बारगाह में अबू बकर कैसे थे? उसने सोचा कुछ दाएं बाएं का जवाब मिलेगा, इसलिए कि मजलूमियत का दौर चल रहा है, खलीफा मुसीबतों पर मुसीबतें महले बैत पर ढा रहे हैं, करबला का ये लुटा हुआ कारवां दिन ब दिन जुल्म का शिकार हो रहा है, शायद इमाम जाफर अपने मौकिफ को बदलेंगे, मगर जनाबे वाला हक वाले कभी टलते नहीं हैं। रोज़ा रसूल के सामने खड़े होकर इमाम जाफर से पूछा गया, अबू बकर हुजूर की बारगाह में कैसे थे? क्या प्यारा और क्या खूबसूरत जवाब है। रोज़ा रसूल की तरफ इमाम जाफर ने इशारा किया और कहा, बिल्कुल ऐसे थे जैसे अभी सो रहे ना, ऐसे ही थे। हाँ, यानी जमीन के ऊपर भी साथ हैं, जमीन के अंदर भी साथ हैं, यानी सफर में भी साथ, हजर में भी साथ और कब्र में भी साथ हैं। ये सिद्दीक है, इसीलिए उन्हें सादिक कहा जाता है। इमाम जाफर सादिक। खलीफा मंसूर अब्बासी ने इमाम आजम को तैयार किया। आप सवालात तैयार करें, तवज्जो है आपकी। सुनो, पहले गरीब नवाज के दादा के बारे में बोल दूं, हालांकि मैं वक्त पूरा हुआ चाहता है लेकिन बोल देता हूं। इमाम जाफर के खानदान ही में गरीब नवाज की पैदाइश है। इमाम जाफर के खानदान ही में हजरत मखदूम पाक की वारिस देवा की पैदाइश है। तफसीलात में नहीं जाता। जिसके पोतों की शान ऐसी है कि उनकी करामतों और उनकी ताकतों का सिरा नहीं मिलता कि ख़त्म कहाँ होता है, उस इमाम जाफर की मनक़बत का हक कैसे अदा हो सकता है। सुने, खलीफा मंसूर अब्बासी ने इमाम आज़म को कहा, आप सवाल तैयार करें, मैं मंसूर अब्बासी हजरत इमाम जाफर सादिक से सवालात करूँगा। उसका मकसद ये था कि इमाम जाफर को डाउन किया जाए। इमाम आज़म अबू हनीफा की इल्म का शोहरा भी उस दौर में था। अब आप सोचिए, जब सवालात किसी जगह से हल नहीं होते तो वो इमाम आज़म की चौखट पर लाए जाते हैं। हाँ, ये उनकी शान थी उस दौर। इमाम आज़म उनको इसीलिए कहा जाता। बड़े बड़े लोग जब अपने इल्म के बूते पर मसले को हल करने से थक जाते तो कहते, जाओ नोमान बिन हजरत नोमान यानी इमाम आज़म की खिदमत में पहुंचो, वो तुम्हारे मसले को हल कर देंगे। मगर इनकिसारी का मुजस्समा इमाम आज़म की ज़ात थी।
आजिज़ी का मुजस्समा इमाम आज़म की ज़ात थी। एक किस्सा सुना तो इमाम आज़म का, इजाज़त है? इमाम आज़म अबू हनीफा की वालिदा फरमाती कि जाओ फ़लाँ फ़लाँ मौलाना साहब से ये मसला पूछ के आओ। तो इमाम अबू हनीफा कभी ये नहीं फरमाते कि मैं खुद ही अल्लामा हूँ, मैं ही मसला बता देता हूँ। देखें कितना फ़र्क है उनमें और हम में। इमाम आज़म कभी ये नहीं फरमाते कि मुझे मसला याद है मैं बता देता हूँ। माँ कहती कि जाओ उनसे पूछ के आओ, तो उनसे पूछ के आते थे। ये माँ की फरमा बरदारी थी। यूं ही कोई तरक्की नहीं पाता। हाँ, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। जनाब, जिसकी शान ये है कि इमाम शाफी जिसकी कब्र पर अपने फैसले नहीं लेकर पहुंचते, बल्कि उनकी कब्र पर हाजिरी देने इमाम शाफी जो बुखारी के दादा उस्ताद हैं, अगर हाजिरी देने जाते हैं तो वो नमाज रफ़ायदैन करके शाफी भी नहीं पढ़ते, बल्कि उस तरह पढ़ते हैं जिस तरह इमाम आज़म ने फरमाया है। ये सरकार इमाम आज़म अबू हनीफा की ज़ात है, बेमिसलो बेमिसाल ज़ात है, ऐसी मुक़द्दस ज़ात कि वज़ू के गिरते हुए पानी से पता लगा लेते कि बंदा गुनाह कौन सा करके आया है। लेकिन इनके सारी माँ कहती जाओ उनसे मसला पूछ के आओ, ये नहीं कहते कि मैं बता दूं मैं बड़ा मौलाना हूं, नहीं। माँ कहती तो सफ़र करते दूर तक का, और सफ़र करके जाते और उनसे मसला पूछते। अच्छा, मसला बताने वाले भी जानते थे कि ये पूछने वाला खुद इमाम आज़म है, खुद इमाम आज़म है। लेकिन उन्हें भी पता था कि अपनी माँ की फरमा बरदारी करने के लिए इतनी दूर सफ़र करके आते और उससे मसला पूछते। एक दिन गाड़ी फंस गई, तवज्जो है अनीस साहब आपकी? एक दिन गाड़ी फंस गई। गाड़ी ऐसी फंसी कि सवाल करने के लिए माँ ने कहा जाओ बेटा फला साहब से सवाल करके आओ। इमाम आज़म ने सफ़र शुरू किया और उन मुफ्ती साहब के पास पहुंचे जिनसे सवाल पूछना था। इमामुल अइम्मा ने सवाल किया, मुफ्ती साहब को जवाब नहीं आया। अब मुफ्ती साहब को जवाब नहीं आया तो उन्होंने सरेंडर किया। उन्होंने कहा हजरत आप तो इमामों के इमाम हैं, आप ही जवाब दे दीजिए। कहने लगे माँ आप जानते हैं माँ का हुक्म नहीं होता तो मैं यहाँ तक आता है नहीं, जवाब वहीं दे देता, आप ही जवाब दे दीजिए। तो कहा कि मुझे तो जवाब नहीं आता, अब क्या किया जाए? हज़रत इमाम आज़म ने फरमाया ऐसा है आप क्या चाहते हैं? तो कहा कि अब ऐसा कीजिए कि आप मुझे जवाब बता दीजिए, मैं उस जवाब को दोहरा देता हूँ, आपकी बात भी हो जाएगी, मेरा इल्म भी बढ़ जाएगा। अल्लाह समद। इमाम आज़म ने उस सवाल का जवाब बताया मुफ्ती साहब को, मुफ्ती साहब ने वो जवाब दोहराया और उस जवाब को दोहरा कर जब इमाम आज़म ने सुन लिया तो अपनी माँ के पास आकर जवाब बताया। अब भी नहीं कहा कि जवाब मैंने बताया। मंजिले इश्क में तस्लीम और रजा मुश्किल है, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। हमने इतनों को तौबा करा दी, इतनों को कलमा पढ़ा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, ये हो गया वो हो गया, मगर जनाबे वाला जो इमामों का इमाम है, मुल्ला अली कारी कहते हैं अगर इमाम आज़म न होते तो लाखों मसलों में हम उलझ के रह जाते। ये सदका इमाम आज़म का है कि बिल्ली ने दूध पी लिया तो उसका हुक्म क्या होगा, वुजू के पानी में मुंह डाल दिया तो उसका हुक्म क्या होगा। ये मसले बताना बुखारी का काम नहीं है, बल्कि ये मसले बताना इमाम आज़म का काम है। अब ऐसा इमाम जब खुद सवाल करने पर आए तो उसके सवाल का लेवल क्या होगा। खलीफा मंसूर अब्बासी ने कहा सवाल तैयार करो। इमाम आज़म ने सवालात तैयार किए और मंसूर अब्बासी के दरबार में दोनों लोग तशरीफ लाए। इमाम आज़म ने सवाल किया, फिर सवाल किया, फिर सवाल किया। सुनो, इधर से सवाल इमाम आज़म कर रहे थे और जवाब इमाम जाफर सादिक से पूछा जा रहा था। तारीख की किताबें गवाही देती है इमाम आज़म एक सवाल करते, इमाम जाफर उस एक सवाल का डबल डबल जवाब देते थे, दो दो जवाब देते, दो दो जवाब देते। यही वो जाफर सादिक है जिनकी जूतियों में इमाम आज़म ने जनाबे वाला झुक कर सलाम किया था और कहा था यहाँ इल्म जो हासिल है वो सब आपके बाप दादाओं की जागीर है, जो कुछ मेरा है वो सब आपकी चौखट की खैरात है। ये इमाम जाफर सादिक है। एक बार खलीफा मंसूर अब्बासी ने नहीं बुलाया, जुल्म की दास्तान भी सुना दूं, बुलाया इमाम हजरत सरकार इमाम जाफर सादिक। खलीफा मंसूर अब्बासी ने कहा जाओ इमाम जाफर को बुला के लाओ। इमाम जाफर ने पूछा क्यों बुलाता है? कहा पता नहीं साहब वो तो बुलाते हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक दरबार में आने के लिए तैयार हुए। इधर खलीफा ने अपने जल्लाद से कहा मैं जैसे ही अपना ताज उतार कर
रखूंगा तो फौरन तलवार चला देना और इमाम जाफर को माज अल्लाह 100 बार माज अल्लाह शहीद कर देना। ये महल बैत में से बेमिसाल जात, मुत्तफक अलैह जात है, लेकिन उसके बावजूद भी जुल्म, ये कंडीशन है जुल्म की। क्या क्या मैं आपको सुनाऊं, लेकिन जनाबे वाला बात ऐसी है, मौलाए कायनात की मोहब्बत में इम्तिहानात तो देने पड़ते हैं। जिसकी मोहब्बत जितनी आला होती है उसका इम्तिहान भी उतना भारी होता है, और बिल आखिर अगर वो इम्तिहानात को पार कर जाए तो फिर मरने के बाद वो ख्वाजा के गुलामों में आता है। सुनिए, तेजी के साथ बात को ख़त्म करने लगा हूँ, दामने वक्त में गुंजाइश नहीं बची है। हज़रत सरकार इमाम जाफ़र सादिक को बुलाया गया और खलीफा ने जल्लाद से कहा, जल्लाद से ये कहा कि जब इमाम जाफर आवे और मैं ताज उतार के साइड में रखूं तो तलवार चला देना। अल्लाह खनी, ये जुल्म, ये मुसलमान खलीफा थे। इमाम जाफर पे तलवार उठाने की प्लानिंग की गई। हुआ क्या, हजरत इमाम जाफर सादिक उसके दरबार में दाखिल हुए। लोग यही समझते हैं कि सैयद अकेला है, हालांकि होता यह है कि कईयों की दुआएं और कईयों का फैजान उसके पीछे पीछे चल रहा होता। इमाम जाफर सादिक जो है वो आबादी में रहते नहीं, दूर रहते हैं। इमाम जाफर का कौन साथ देगा, मैं जो है इख्तिदार पे बैठा हूँ, मैं तलवार चला लूँगा। मगर वो भूल जाते हैं कि कुदरत ने जहरा के बच्चों की अजब शान रखी है। ये सदका सैयदा जहरा का है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तेज़ी के साथ वाक़या पढ़ दूँ। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक मंसूर अब्बासी के दरबार में दाखिल हुए, तशरीफ़ लाए। जैसे ही दाखिल हुए ना, मंसूर डर की वजह से खड़ा हो गया। इरादा तो था कत्ल करने का, मगर इमाम जाफ़र के जलवाए ज़ैबा को देखा, खड़ा हो गया। खड़े होने के बाद हाथ बांधकर इस्तकबाल किया। इमाम जाफ़र ने गरजदार आवाज में पूछा, तुमने हमें क्यों बुलाया है? तो बजाय कुछ कहने के उसने जल्दबाजी में कहा, बस आपकी ज़ियारत के लिए बुलाया है। हुजूर हुक्म फरमाए, आपकी बारगाह में, आपकी बारगाह से कोई हुक्म हो मेरे लिए। इमाम जाफर ने फरमाया, बस हमारा यही हुक्म है कि आज के बाद हमें दरबारों में न बुलाना। हम फक्र मस्त लोग हैं, फकीरी में रहना चाहते हैं, हमें रहने दो, दरबार में मत बुलाना। उसने कहा, जी हुजूर जो आपका हुक्म हो। हजरत इमाम जाफर पलट गए। खलीफा मंसूर बेहोश हो गया। 3 दिन बाद या 2 दिन बाद जब उसको होश आया तो लोगों ने, उस जल्लाद ने जाकर कहा, हो बाबा तुम तो कहते थे ताज उतारूंगा, ताज उतारूंगा, तलवार मारूंगा, अल्लाह समझ ये क्या हुआ? अरे मैं तुझे क्या बताऊं, ताज उतारना तो दूर की बात, ताज बचाने की फिक्र नहीं रही मुझे, इसलिए कि कैफियत ये हो गई थी कि जैसे ही इमाम जाफर मेरे दरबार में दाखिल हुए, एक बहुत बड़ा सा अजदहा मुंह फैलाकर उनके पीछे पीछे दाखिल हुआ और इमाम जाफर के पीछे खड़े होकर उसने मुझे कहा, ओ मंसूर अब्बासी, अपनी औकात में रहना, ये खानदान ज़हरा का शहजादा है। अगर तूने इस पर हर्फ उठाया और तलवार चलाई तो मैं तुझे तेरे तख्त समेत निकल जाऊंगा। वो इतना डरावना अजदहा था कि मुझे देखकर बुखार आ गया। जब जाफर पलटे तो वो भी पलट गया, इसीलिए मैं अपना ताज नहीं उतार सका। दोस्तों, ये इमाम जाफर सादिक है, कुदरत ने इन्हें वो बुलंद मकाम अता फरमाया है। बड़े बड़े लोग जिनके दर के नौकर, आप जिसे बायजीद बुस्तामी कहते हैं, वो इन्हीं की चौखट पर पलकर बायजीद बनते हैं। आप जिसे बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार कहते हैं, वो इसी की इन्हीं की चौखट की खैरात लेते हैं। जाफर सादिक निगाहें डाले तो कोई जिंदा शाह मदार बनता है, कोई तैफूर बिन ईसा बायजीद बुस्तामी बनता है। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या हो। उन्हीं के खानदान का एक फर्द फरीद हिंदुस्तान की सल्तनत अपने मुस्तफ़ा से लेकर अताए रसूल बनकर इस सरजमीन में आया। गरीब नवाज हुसैनी भी है, जाफरी भी है, मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहि तहय्युत व तस्लीम की अमानतों की अमीन है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाकर सुल्तानुल हिंद ने अपनी इस्तिकामत से, अपनी करामत से लोगों को इस बात का यकीन दिलाया कि जब गुलाम अकेले नक्शा बदल सकते हैं तो फिर इमामों की शान तो बेमिसाल है। एक एक किस्से बेमिसलो बेमिसाल हुजूर गरीब नवाज के एक किस्सा पढ़ के बात को ख़त्म करता हूँ। तसव्वुफ के कायल नहीं थे हकीम ज़ियाउद्दीन बल्खी।
ये मानेगा नहीं, इसको अलग से टाइट करना पड़ेगा। खैर छोड़ो, आपके ज़िम्मा नहीं है, ये बाद में टाइट किया जाएगा, आपके बस का नहीं है। तो अर्ज़ ये कर रहा था, एक किस्सा पढ़ता हूँ। शेख अहमद खजरवे की खानका में हज़रत गरीब नवाज की आमद हुई। सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज को कुदरत ने बेमिसाल जमाल अता फरमाया था, खूबसूरती बहुत थी। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो हैं वो शेख नजमुद्दीन इस्फहानी से मुरीद होने आए थे, ठीक है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इरादा किसी और का लेकर आए थे, लेकिन जैसे चेहरे ख्वाजा देखा नीयत बदल गई। कब बिकना है तो इन्हीं के हाथ पे बिकना है। आप सोचें गरीब नवाज कितने खूबसूरत होंगे। अल्लाह आपको हमें गरीब नवाज की ज़ियारत अता फरमाए। सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज की बात कर रहा था। अल्लाह समद हज़रत गरीब नवाज हैं इल्म का जौहर, चूँकि जाफ़र सादिक की औलाद हैं, बाबुल इल्म की नस्ल पाक से हैं, हज़रत मौला अली की कछार के शेर नर हैं। सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज हकीम ज़ियाउद्दीन बल्खी उस दौर में बहुत बड़े हकीम माने जाते। हकीम इसलिए लगाया जाता था कि वो बड़े काबिल शख्स थे, मगर सूफियों के मुनकिर थे, तसव्वुफ नहीं मानते थे। 2-4 मिनट में अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। तसव्वुफ को नहीं मानते थे और बड़े बड़े लोगों से वो मुनाजरा कर चुके थे और कोई उन्हें हरा नहीं सका था, उनको सेटिस्फाई नहीं कर सका था, उनको मुतमईन नहीं कर सका था। बड़े बड़े आलिमों से गुफ्तगू हुई उनकी, लेकिन वो खुद भी कोई जाहिल नहीं थे, बड़े आलिम थे। इसलिए उस दौर में उनके पास कुतुब खाना था, हाथों की लिखी हुई किताबें थीं। आप सोचें कि वो कितने बड़े आलिम होंगे। हकीम ज़ियाउद्दीन बल्खी शेख अहमद खजरवई के यहाँ हज़रत गरीब नवाज को देखा, ख्वाजा साहब ने उनको देखा, उन्होंने ख्वाजा साहब को देखा। ना इन्होंने कुछ कहा ना उन्होंने कुछ कहा, देखें साहब, मगर अल्लाह ने ख्वाजा पाक के चेहरे में कशिश रखी थी। आज जिसके गुंबद में इतनी कशिश है, हाँ, तो उसके चेहरे में कितनी कशिश होगी, गौर करने की है। इतनी कशिश है। दुबई में 24 घंटे में 1 सेकंड भी एसी से बाहर न जाने वाला शख्स शाहजहानी मस्जिद में तपती हुई धूप में खड़ा होकर कहता, इधर भी देख लो गरीब नवाज। बंबई के बड़े बड़े बिल्डर जो करोड़ों की गाड़ियों में चलते हैं, यहाँ ये धक्का खा के सर झुका के कहते हैं, लगा के आस बड़ी दूर से मैं आया हूँ, मुसाफिरों पे करम कीजिए गरीब नवाज। दूसरों के उर्सों में पोस्टर लगा लगा के बुलाया जाता है, ऐलान कर कर के बुलाया जाता है। यहाँ हुकूमतें रोकती, आना मत आना, फिर भी उसके बावजूद भी भीड़ का आलम यह है कि यहाँ से लेके दिल्ली तक सब परेशान हैं कि आखिर ये भीड़ आती कहाँ से है, ये कौन लोग हैं। अच्छा, ये तो वो लोग हैं जो नजर आते हैं, पता नहीं नजफ अशरफ से लेकर चोखा शरीफ तक कौन कौन कहाँ कहाँ कब कब ख्वाजा साहब के हाजिर होता है, इसलिए तशरीफ लाता है। इसलिए कि जनाबे वाला, कोई इसलिए आता है कि मेरे घर के शहजादे की शादी है, कोई इसलिए आता है कि मेरे आका की शादी है। अल्लाह समझ बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, ख्वाजा साहब तो फिर ख्वाजा साहब हैं, ख्वाजा पाक का नाम आए तो दिल मचल जाता है। बातें शुरू, फजर हो जाएगी, ख्वाजा पाक की करामतें खत्म नहीं होंगी। और फजर क्या है, मेरी जिंदगी का बाब खत्म हो जाएगा, मगर ख्वाजा हिंदुस्तान की करामतों और उनकी मनकबतों का कोई भी बाब ऐसा नहीं है जिसे बंद किया जा सके या उसकी इंतहा तक पहुंचा जा सके। चंद लम्हों में अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। बात सुल्तानुल हिंद की चेहरे ज़ैबा की हो रही थी। ख्वाजा कुतुब ने देखा था, मुरीद हो गए थे। हजरत सरकार गरीब नवाज को हकीम ज़ियाउद्दीन बल्खी ने देखा। बल्ख में इनकी खानका थी हजरत शेख अहमद की, वहीं के बहुत बड़े हकीम थे ज़ियाउद्दीन साहब। देखा, ख्वाजा पाक ने भी उन्हें देखा, मगर कुछ फरमाया नहीं। जब कुछ कहा नहीं ना, तो चाहत और बढ़ गई, कशिश और बढ़ गई, और तड़प गए कि मैं इस फकीर से भी कुछ बातें करूं, जरा इनसे भी तसव्वुफ के मुताल्लिक कुछ पूछूं। मैंने बहुतों से मुनाजरा किया, जरा इनसे भी कुछ करूं। ख्वाजा साहब ने तवज्जो नहीं, भाव नहीं दिया, बाहर चले गए। उसके बाद एक पेड़ के नीचे ख्वाजा हिंदुस्तान जो है वो कबाब तनावुल फरमाने के लिए तैयार थे। तवज्जो है आपकी? अपने खादिम खास से फरमाया कि इस गोश्त का कबाब तैयार करो जब तक मैं नमाज पढ़ लेता हूं। हजरत गरीब नवाज नमाज पढ़ने लगे। उधर से हकीम ज़ियाउद्दीन बल्खी का गुजर हुआ तो उन्होंने देखा ख्वाजा साहब नमाज पढ़ रहे हैं। अदाए सुल्तान को देखकर और दिल में तड़प बढ़ी कि मैं इनसे कुछ बातें करूं, जरा इनसे पूछूं कि मामलात क्या हैं। अल्लाह समद, ये कहे ना कि उनके मुकद्दर में लिखा ही कुछ ऐसा था। हकीम ज़ियाउद्दीन बल्खी ने ये सोचा कि हे सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज सलाम फेरे तो मैं इन्हें सलाम करूं। ख्वाजा साहब ने सलाम फेरा,
जैसे इनकी तरफ मुतवज्जे हुए तो हकीम साहब ने कहा अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा पाक तो फिर ख्वाजा पाक थे। फ़कीरों को खिलाना, गरीबों को खिलाना हुजूर गरीब नवाज की एक स्पेशल खासियत थी, इस शान के साथ कि वो खुद भूखे रहते थे मगर लोगों को खिलाते थे। हज़रत गौसे पाक ने फरमाया था, मैंने नेकियों के दफ्तर को पलट पलट कर देखा है, लोगों के साथ अच्छा सलूक करना और भूखों को खाना खिलाने से ज़्यादा मुझे कोई अमल पसंदीदा नहीं लगा है। ये गौस पाक का फरमान है, तफसील में नहीं जाता। हज़रत गरीब नवाज को जैसे सलाम किया ना, ख्वाजा पाक ने फरमाया आइए हकीम साहब कबाब खा लीजिए। हकीम साहब ने दावत पर लब्बे का, वो तो चाह ही रहे थे कि सुल्तान थोड़ा सा वक्त दे दें। उनके लबों से फूल झड़ती हुई बातों को, वो बातें जो करें तो ऐसा लगे कि लबों से फूल झड़ रहे हैं, हम भी सुने। हज़रत गरीब नवाज ने पास बुलाया, एक कबाब उठाया और कबाब उठाकर हकीम साहब को दे दिया कि इसको खाइए। हकीम साहब ने कई मौलवियों से, कई लोगों से, कई सूफियों से मुनाजरे किए थे, ये एतराज वो एतराज, इसका जवाब क्या, उसका जवाब क्या, इस किताब में ये लिखा है, उस किताब में ये लिखा है, फिर इसका माना क्या, फिर उसका माना क्या, फिर यहाँ मुराद क्या, फिर वहाँ मतलब क्या। सैकड़ों वसवसे तसव्वुफ के हवाले से उनके दिल में थे, मगर वाह रे ख्वाजा हिंदल वली, शान गरीब नवाज तो देखें, न इन्होंने कुछ पूछा न उन्होंने कुछ जवाब दिया। ख्वाजा साहब ने कहा कबाब खा लीजिए, हकीम साहब ने कबाब खाया। जैसे ही कबाब गले से नीचे उतरा, जैसे ही कबाब गले से नीचे उतरा, हकीम साहब खड़े हो गए, कहा खुदा की कसम इससे पहले सैकड़ों सवाल सूफियों के हवाले से दिल में थे, मगर तुम्हारे कबाब की तासीर ने मेरे सीने को रोशन कर दिया है। अब मैं मानता हूं यकीनन तसव्वुफ देखना है तो कोई गरीब नवाज को देख ले। सूफियत यकीनन किसी चीज का नाम है, तसव्वुफ अपनी जगह हक है। गए अपने घर, जितनी किताबें थी सारे कुतुब खाने को सदका कर दिया और कहा मुझे वो नहीं चाहिए जो किताबों में लिखा है, मुझे वो चाहिए जो आपके सीने पर लिखा है। ख्वाजा पाक ने फिर उन्हें निगाहों से पिलाया और इलाके की विलायत उनके हवाले फरमा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गरीब नवाज। ये सुल्तानुल हिंद है, इसीलिए लोग जा जा के कहते हैं गरीब नवाज तेरी एक निगाह की बात है मेरी जिंदगी का सवाल है, तेरी एक निगाह की बात मेरी जिंदगी का सवाल है। क्यों? सिर्फ देखा, ना कोई सवाल है ना कोई जवाब है। सवालात दिल में है, जवाबात इधर हैं, मगर जवाब देकर टाइम वेस्ट नहीं करना है, बल्कि डायरेक्ट जहां जहां वायरस है उसको ही साफ कर दो, बात ही खत्म हो गई। मुनाजरे की जरूरत क्या है? निगाहें डालो। निगाहें कीमिया ने जिंदगी बदली, इसीलिए कहने वाले ने कहा निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह पाक हमें और आपको इन मुकद्दस हस्तियों का सदका अता फरमाए और उनके नक्शे कदम पर अमल पैरा होने की सादत खैर अता फरमाए। जिन लोगों ने इस महफिल सुल्तान गरीब नवाज को सजाया है, अल्लाह सबके घरों को सजाए, कब्रों को सजाए। आमीन बिहक़ ताहा व यासीन। अस्तग़फिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि। देखा आपने सैयद नूरी मियाँ ने किस तरह बेहतरीन इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला की शान, उनकी करामत बयान की कि इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला उनका मर्तबा बहुत बड़ा है, बहुत आला है और उनसे मोहब्बत करते रहिए, क्योंकि सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला के ही सिलसिले से हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज तमाम औलिया कामिलीन सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला के सिलसिले से ही हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।